अब कुछ ऐसे वेजिटेरियन लोग हैं जो अंजीर नहीं खाएंगे। रीजन यही म्यूचुअलिज्म है। अब अंजीर का फल जब बन रहा होता है ना, उस टाइम पे ऊपर इसके छोटा सा छेद होता है ऐसे। अब ये जो फिग वेस्प जिसको बोलते हैं, एक तरह का ये मानिए इंसेक्ट है उड़ने वाला। अब ये फीमेल फिग वेस्प जो है ये उड़ के आती है, अभी आएगी यहाँ पे। अब जो फिग का फ्रूट है ना, फिग ये अंजीर का फल है, इसके अंदर इतना छोटा छेद होता है कि उसमें घुसती है ना जब ये फीमेल, तो इसके बेचारी के पंख चढ़ जाते हैं। सिर्फ ये खुद घुस सकती है अंदर। अब ये अंदर घुस गई, पंख इसके टूट गए, तो अब ये कहीं जा नहीं सकती। अब ये अंदर अंडे देगी अपने। अब इसने पूरे फिग फ्रूट के अंदर अंडे दे दिए ऐसे, ये ब्लैक वाले मान लो अंडे हैं उसके खूब सारे। अच्छा, अब अंडे देने के बाद इसका काम खत्म हो गया। अब ये यहीं मर जाएगी अंदर ही। अब जैसे ये मर जाएगी तो अंजीर का जो फल है उससे एक एंजाइम निकलेगा। वो एंजाइम जो है उसको भी फिग से रिलेटेड है, तो उसको फाइसिन बोल देते हैं। अब ये फाइसिन एंजाइम जो है ये निकलेगा, और ये जो कीड़ा इसके अंदर एक था दो थे जितने मरे हुए थे उन सबको डाइजेस्ट कर लेगा, और फ्रूट ने एब्जॉर्ब कर लिया इसको। अच्छा, जब ये मरी अंदर तो मरने से पहले इसने अंडे दिए, तो अंडे देने के लिए पूरे अंजीर के फ्रूट के अंदर ये घूमी। तो जब ये घूमी तो इसकी वजह से पॉलिनेशन कंप्लीट हुआ। अब इसीलिए ये म्यूचुअलिज्म है। अब क्या होता है कि ये फिग जो है इसको जब ऐसे खोलते हैं तो इसके अंदर से सैकड़ों हजारों इसके जो बच्चे हैं, इंसेक्ट्स जो हैं, वो निकल के ऐसे भाग जाते हैं। इसीलिए जो लोग हार्डकोर वेजिटेरियन होते हैं वो कहते हैं भाई नहीं, हम तो इसको नहीं खाएंगे। रीजन कि इसके अंदर कीड़े जो हैं वो, अब देखो बात वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की नहीं है, बात यहां पे ये है, इसका मतलब ये है कि फिग फ्रूट जो है वो बहुत न्यूट्रिशियस होने वाला है। तो इसके अंदर कैल्शियम होता है, इसमें सारे विटामिन मिलते हैं, ऑलमोस्ट ज्यादातर विटामिन जो डाइट से मिलते हैं वो इसके अंदर मिल जाते हैं। काफी अच्छा कार्ब्स का सोर्स है ये। अब ये जो फिग है इसको प्रोसेसिंग जो होती है, जिस फॉर्म में अपने पास आता है, हम देखा होगा ऐसे छल्ले से बना के दे देते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, फ्रूट जो है, अब कोई भी चीज है उसको स्टोर करना है। हमने अभी थोड़े टाइम पहले किशमिश वाले केस के अंदर भी ये देखा था, और दो तीन चीजें फ्रीज ड्राइंग की बात करी थी तब भी ये देखा था कि किसी भी चीज का वाटर हटा दो आप, वाटर आपने हटा दिया तो वो जो है लंबे टाइम तक चलेगी। तो फिग फ्रूट जो है इसकी भी ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग करने से पहले इसको बॉईल कर लेते हैं, उसके बाद ओवन में इसको ड्राई कर लेते हैं, कुछ लोग मशीन ड्राइंग करते हैं, इसकी अलग अलग प्रोसेसिंग होती है, और फिर इसको जो है पैक करके बेच देते हैं। अब जो हार्डकोर वेजिटेरियंस हैं वो लोग एक और काम करने लग गए, वो ये कंफर्म करके खरीदते हैं कि ये पार्थेनोकार्पी से ही बनाया ना। पार्थेनोकार्पी अपने बात करी थी कि जो काइंड ऑफ प्रोसेस जिसके अंदर ये ट्रेडिशनल वे में पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, साइंस फ्रूट्स बना रही है थ्रू पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी वाला जो है वो लोग खाते हैं जो फिग है। अदरवाइज ये वाला फिग जो होता है, इस वाले फिग में उनका ये मानना है इंसेक्ट्स होते हैं। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है, कोई पूछे कि फिग जो है, अंजीर जो है, ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन भी है नॉन वेजिटेरियन भी है। आपका क्या विचार है?